क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का मस्तक महादेव ने नहीं बल्कि शनिदेव ने काटा था। बहुत लोग जानते हैं कि भगवान श्री गणेश पर ब्रह्म के अवतार थे। तो आज हम ये भी जानेंगे कि भगवान श्री गणेश किसके अवतार थे। मैं महागणाधिपति की बात नहीं करूंगा, महागणाधिपति के भी अवतार थे, पर मैं मूल स्वरूप की बात करूंगा। इसके अलावा आप लोग यह भी जानते होंगे कि भगवान शिव ने श्री गणेश का मस्तक काट दिया था, तो फिर शनिदेव ने कैसे काटा मस्तक। तो आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भगवान श्री गणेश का मस्तक कटने के बाद कहाँ गया। वह मस्तक गया था गोलोक में, और उसके बाद क्या हुआ उस मस्तक का, और क्यों गोलोक में ही गया, ये भी जानेंगे। आज हम जानें कि भगवान श्री गणेश किसके अवतार थे। इससे पहले हम आपको एक और कमाल की बात बता देते हैं कि भगवान शिव के पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय भगवान विष्णु के अवतार थे, और इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है, और देव सेनापति कार्तिकेय को युद्ध का भगवान भी माना जाता है। अब जानते हैं भगवान श्री गणेश के बारे में। गणेश जी का वर्णन मिलता है ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खंड के 6ठे अध्याय में। इस कथा के अनुसार माता पार्वती पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहती थी, तो भगवान शिव ने उन्हें पुण्यक नामक उत्तम व्रत बताया। माता पार्वती व्रत करने लगे तब सभी देवता वहां आ गए, जिनमें भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भी थे। वैसे तो भगवान शिव सर्वज्ञ सर्वज्ञाता है, पर फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि इस पुण्य व्रत से मिलने वाले फल के बारे में बताएं। तब भगवान विष्णु ने बताया कि इस पुण्य व्रत के बाद फल स्वरूप में देवी पार्वती के पुत्र के रूप में स्वयं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही प्रकट होंगे। तो यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री गणेश और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ही है, और इसीलिए उन्हें कृष्ण तत्व भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का मस्तक भगवान शिव ने काटा था या फिर शनिदेव ने, और वो मस्तक गोलोक में कैसे गया। इस घटना का वर्णन इसी पुराण के इसी अध्याय के आगे के अध्यायों में मिलता है। यूँ तो एक ही घटना की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। इसका कारण होता है कल्पभेद। अलग अलग कल्प में एक ही घटना अलग अलग तरीके से घटित होती है। उदाहरण के लिए हमारे इस श्वेतवराह कल्प में भगवान शिव ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होते हैं, वहीं किसी और कल्प में भगवान शिव अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। तो यह कथा जैसी आपने सुनी है उससे थोड़ी बहुत अलग है। कथा कुछ इस तरीके से है। श्री गणेश के जन्म के समय श्री गणेश के दर्शन करने के लिए जब सभी देवगण वहां आए, तब सूर्यपुत्र शनिदेव भी वहां आए थे, परंतु शनिदेव ने गणेश जी पर दृष्टि नहीं डाली। इसे देखकर माता पार्वती ने पूछा, तो शनिदेव ने कहा कि उनकी दृष्टि जहां पर पड़ती है उसका पतन हो जाता है। तब माता ने कहा कि समस्त जगत ईश्वर की इच्छा के अधीन है, बिना किसी संकोच के आप गणेश के दर्शन करें। और जैसे ही शनिदेव ने श्री गणेश की ओर देखा, गणेश जी का सर उनके धड़ से अलग हो गया। गणेश जी का सर वहां से अलग होकर गोलोक चला गया और श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह सब देखकर भगवान श्री हरि अपने गरुड़ पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर पुष्पभद्रा नदी के पास जाकर उन्होंने गजेंद्र को देखा। वहां वह हथनी के साथ बच्चों से घिरा हुआ सो रहा था। भगवान श्री हरि ने उसका मस्तक काट दिया और फिर उसके स्थान पर दूसरा मस्तक लगा दिया, और उसे यह वरदान भी दिया कि कल्प पर्यंत जीवित रहेगा अपने परिवार के साथ। हालांकि उस मस्तक के पीछे भी एक कथा है जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने सुना होगा। फिर भगवान श्री हरि ने तुरंत कैलाश आकर हाथी के मस्तक को श्री गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। तो यह थी भगवान श्री गणेश की कथा, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खंड के 12वें अध्याय में मिलती है। आशा करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहेगी। जय राम जी की।